Good morning, student. Myself Sapnash from घाटशिला कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज का मेरा टॉपिक है पदों की व्याप्ति या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोई भी पद कब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कब अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से पद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कौन से पद अनडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट का रिलेशन कौन से पद से है, किस पद से है। तो इसको पहले जान लेते हैं। किसी भी प्रपोजिशन में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म होता है उसी का यहाँ डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट का रिलेशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म के साथ ही होता है। अब आते हैं हम लोग कोई भी टर्म कब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कब अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको जान लेते हैं। अगर किसी पद से उसकी सारी वस्तुवाचकता का बोध होता है तो वो पद डिस्ट्रीब्यूट कहलाएगा या व्याप्त कहलाएगा, और अगर किसी पद से उसकी सारी वस्तुवाचकता का बोध नहीं होकर बल्कि कुछ ही वस्तुवाचकता का बोध होता है तो वो पद आपको अनडिस्ट्रीब्यूट या अव्याप्त कहलाएगा। इसको एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैन, और प्रेडिकेट क्या है आपका? मॉर्टल। तो यहाँ मैन की वस्तुवाचकता कितना है? ऑल मैन, यानी सभी मनुष्य। तो यहाँ इसका पूरा वस्तुवाचकता का बोध हो रहा है, तो इसलिए मैन हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट टर्म। अब आते हैं इसका प्रेडिकेट में, मॉर्टल। मॉर्टल हो गया इसका प्रेडिकेट, या मरणशील। मरणशील की वस्तुवाचकता कितना है? यहाँ मरणशील की वस्तुवाचकता कुछ है, इसलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूट है। क्यों कुछ है उसको समझ लीजिए। क्योंकि मरणशील केवल ऑल मैन ही नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे प्राणी या बहुत सारे एनिमल मॉर्टल यानी मरणशील होते हैं। इसलिए मरणशील पद की वस्तुवाचकता यहाँ पूरा नहीं है, बल्कि कुछ ही वस्तुवाचकता का यहाँ बोध हो रहा है, इसलिए मॉर्टल हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूट टर्म। अब और एक उदाहरण लेके और थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए सम मैन आर वाइज। इस उदाहरण में मैन हो गया आपका सब्जेक्ट, वाइज हो गया आपका प्रेडिकेट। तो पहले हम लोग मैन को लेते हैं। सम मैन, सम मैन यानी कुछ मनुष्य। तो कुछ मनुष्य से यहाँ इसके मनुष्य पद की पूरे वस्तुवाचकता नहीं है, बल्कि कुछ ही वस्तुवाचकता को यहाँ दिखा रहा है। तो मैन हो गया यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूट टर्म। अब उसका प्रेडिकेट को देखते हैं, वाइज। सम मैन आर वाइज, यानी वाइज हो गया उसका प्रेडिकेट। अब वाइज का वस्तुवाचकता कितना है? वाइज का यहाँ वस्तुवाचकता कुछ है, यानी पूरा वस्तुवाचकता यहाँ नहीं है। वो कैसे? सम मैन आर वाइज। वाइज क्या है? केवल क्या सम मैन ही वाइज होते हैं? नहीं, बल्कि वाइज तो और बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं। एक बिजनेसमैन भी वाइज हो सकते हैं, एक डॉक्टर भी वाइज हो सकते हैं, एक वकील भी वाइज हो सकते हैं। इसलिए ये वाइज जो टर्म है ये हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूट टर्म। क्लियर? अब आते हैं हम लोग चार जो प्रपोजिशन होता है, ए, ई, आई और ओ। ये चार प्रपोजिशन में कौन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो हम लोग देखेंगे एक एक उदाहरण लेकर। पहले हम लोग ए प्रपोजिशन का उदाहरण लेते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल।
इसका डिस्कस जबकि हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार आप लोग को रिमाइंड करा देते हैं। ऑल मैनर मॉर्टल, ये ए प्रपोजिशन का एक उदाहरण हम लिए हैं। यहाँ मैन हो गया आपका सब्जेक्ट और मॉर्टल हो गया आपका प्रेडिकेट। तो यहाँ ऑल मैन से आपको सारे मनुष्य पद की सारे वस्तुवाचकता का बोध हो रहा है, इसलिए मैन हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर। अब आते हैं मॉर्टल पे। मॉर्टल का वस्तुवाचकता कितना है? मॉर्टल का वस्तुवाचकता यहाँ सारे यानी पूरा वस्तुवाचकता यहाँ नहीं बोध हो रहा है, बल्कि कुछ वस्तुवाचकता का बोध हो रहा है। वो कैसे? जैसे मॉर्टल जो यहाँ यूज हुआ है ऑल मैन के लिए, ये मॉर्टल केवल ऑल मैन ही नहीं होते हैं, बल्कि ऑल मैन के अलावा बहुत सारे एनिमल मॉर्टल होते हैं। इसलिए मॉर्टल पद की वस्तुवाचकता पूरा नहीं है, बल्कि कुछ ही वस्तुवाचकता का यहाँ बोध हो रहा है। इसलिए मॉर्टल हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूट टर्म। अब आते हैं हम लोग ई प्रपोजिशन का एक उदाहरण लेते हैं। ई प्रपोजिशन किसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? देखिए, ई प्रपोजिशन का एक उदाहरण, नो मैन आर गॉड्स, क्योंकि ई प्रपोजिशन नो से शुरू होता है, नेगेटिव है ये। नो मैन आर गॉड्स यानी कोई भी मनुष्य भगवान नहीं होते हैं। यहाँ कोई भी मनुष्य पद से यहाँ सारे वस्तुवाचकता का बोध हो रहा है। कोई भी मनुष्य, तो यहाँ मनुष्य से यहाँ सारे मनुष्य का बोध हो रहा है, इसलिए मनुष्य हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट टर्म। उस तरह इसका प्रेडिकेट टर्म को लेते हैं गॉड। गॉड से यहाँ देखिए कोई भी मनुष्य भगवान नहीं होते हैं, यानी गॉड की वस्तुवाचकता यहाँ पूरा वस्तुवाचकता को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ गॉड भी क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट टर्म। तो ई प्रपोजिशन सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और प्रेडिकेट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब आते हैं हम लोग आई प्रपोजिशन में। आई प्रपोजिशन का एक उदाहरण लेते हैं। सम मैन आर इंटेलिजेंट या सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए सम स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट और इंटेलिजेंट हो गया आपका प्रेडिकेट। पहले सब्जेक्ट को लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट से यहाँ कितने स्टूडेंट का बोध हो रहा है? सम स्टूडेंट यानी कुछ विद्यार्थी। तो यहाँ विद्यार्थी पद की वस्तुवाचकता पूरे नहीं है, बल्कि कुछ ही वस्तुवाचकता का यहाँ बोध हो रहा है। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूट टर्म। अब इसका प्रेडिकेट को लेते हैं इंटेलिजेंट। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। इंटेलिजेंट से यहाँ कितने वस्तुवाचकता का बोध हो रहा है? यानी बुद्धिमान। सम स्टूडेंट को यहाँ बुद्धिमान बोल रहा है, तो यहाँ कुछ विद्यार्थी का यहाँ बुद्धिमान होने की बात कह रहा है, जबकि बुद्धिमान तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसलिए यहाँ इंटेलिजेंट हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूट टर्म। अब आते हैं हम लोग ओ प्रपोजिशन में, यानी सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, और प्रेडिकेट क्या है? नॉट इंटेलिजेंट। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है सम स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट विद्यार्थी पद की वस्तुवाचकता कुछ ही विद्यार्थी का बात हो रहा है, इसलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इंटेलिजेंट, इसमें कितने विद्यार्थी का बात हो रहा है? यहाँ आपको लग रहा है कि सम स्टूडेंट्स आर, अगर इंटेलिजेंट होता तो ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन यहाँ नॉट इंटेलिजेंट दिया हुआ है, यानी कुछ जो विद्यार्थी है वो बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ बुद्धिमान जो पद है वो कुछ विद्यार्थी से एकदम अलग है, इसलिए कुछ नॉट इंटेलिजेंट जो प्रेडिकेट टर्म है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट है
अगर ये नॉट नहीं होता तो अनडिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, यानी कुछ जो विद्यार्थी है वो बुद्धिमान नहीं है, यानी बुद्धिमान पद की वस्तुवाचकता पूरे इसके वस्तुवाचकता को दिखा रहा है, सभी बुद्धिमान लोगों के वस्तुवाचकता को यहाँ दिखा रहा है। तो ये बुद्धिमान हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट टर्म। तो ए प्रपोजिशन किसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? सब्जेक्ट को। ई प्रपोजिशन किसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? दोनों को, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। आई प्रपोजिशन किसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? किसी को नहीं, यानी न तो सब्जेक्ट को और न ही प्रेडिकेट को। और ओ प्रपोजिशन किसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? केवल प्रेडिकेट को, सब्जेक्ट को नहीं। तो किसी भी पद का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके वस्तुवाचकता या डिनोटेशन के ऊपर उसको निर्भर करता है। अगर उस पद की वस्तुवाचकता पूरा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट है, अगर उसकी वस्तुवाचकता कुछ है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है जो आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि कौन सा प्रपोजिशन किसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे एस, यानी ए प्रपोजिशन सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेडिकेट को नहीं। ई बी मीन्स यहाँ पे बोथ मतलब सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्रेडिकेट को भी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी ई प्रपोजिशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई एन मतलब नन, यानी आई प्रपोजिशन ना तो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और न ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ओ प्रपोजिशन पी, यानी सिर्फ प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब्जेक्ट को नहीं। तो इसको कैसे याद रखिएगा? ASEBINOP, ये ट्रिक्स अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट निकालने में। क्लियर है? अगर इसमें आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।